गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चों? कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो देखो, आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं क्लास 3 हिंदी चैप्टर, क्लास 4 चैप्टर 1 हिंदी के। तो बच्चों देखो, हमें सबसे पहले पार्ट में क्या है, सबसे पहले हमें समझना पुस्तक के बारे में। तो देखो, भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में संपर्क भाषा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता दी गई है। तो भाषा इसे बोलते हैं ना, जिससे हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। दो तरह के होते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सॉरी बच्चों, मैंने क्लास 3 बोला, ये 4 क्लास का है। तो बच्चे आओ, सबसे पहले हम खेलते हैं, पढ़ाई तो बाद में करेंगे, पहले हम खेलते हैं, ठीक है? तो प्ले करते हैं। प्ले में देखो कितने अच्छे अच्छे सब प्ले हैं। प्ले से आपको देखो, सबसे पहले क्या होगा, प्ले करने से हम जितना हम पढ़ाई करने से भी मन लगता, उतना हमें खेलना भी चाहिए। पर प्ले करने से हमें क्या होगा कि हमारा बॉडी फिट रहता है, फिजिकली फिट रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे और एक्टिव रहेंगे, सबसे पहली बात तो। हाँ, तो बच्चों आइए, स्वागत करते हैं आपको इस चैनल पे, रेनूज क्लासेस पे। तो सबसे पहले आपको खेल के बारे में बताते हैं। बच्चों देखो, हमें एक होता है इंडोर, मतलब घर के अंदर खेलने वाली खेल, जैसे हम लूडो, चेस, है ना, ये सब, कैरम, ये सब हम घर पे खेल सकते हैं। और जो बाहर खेलने वाले हैं वो है फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, जो भी हो ये सब हम। और रोप वाले जो गर्ल्स खेलती हैं वो हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं और बाहर, ठीक है बच्चों? तो हमें खेल कोई भी हो, हमारे शरीर को फिजिकल फिटनेस बनाते हैं, मेंटली भी वो फिट रखते हैं, फिजिकली फिट रखते हैं। हम पूरी रूप से स्वस्थ रह सकते हैं खेलने से। तो देखो बच्चों, इसमें इस फोटो को देखो गौर से। इसमें बच्चों, सब बच्चे कैसे, देखो कोई फुटबॉल खेल रहा है, देखो ये बच्चियां हैं जो एक कागज़ का पंखी बना करके हवा में घुमा रही है, और एक बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई बच्चा झूला झूल रहा है, स्विंग ले रहा है, कोई देखो लड़कियां यहाँ पे, देखो यहाँ पे रोप घुमा रही है। हाँ, रोप वाली, देखो यहाँ पे रोप घुमा रही लड़कियाँ, देखो यहाँ पे रोप घुमा रही है लड़कियाँ एक दूसरे को, है ना? तो यही सब हमारा खेल है। हम ये सब खेलते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं, और हाँ, मज़े करते हैं। ये सब खेल खेलने से हमें पढ़ने में भी मन लगता है, फ्रेशनेस फील होता है ना? तो हम फिजिकल एक्टिव रह सकते हैं ये सब खेलने से। तो चलो बच्चों, अब हम खेल के बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू करते हैं। उसके बाद क्या है, पंजाब के अधिकांश बच्चे ऊपर दिए गए खेल में परिचित हैं, देख लिए सब खेल रहे हैं, क्या क्या खेले जाते हैं, इसलिए हम ये चित्र को आपको दिखाएं, उन्हें खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? कौन कौन से खेल सामान की आवश्यकता पड़ती है बताते हैं हम आपको अभी। इन्हें अपनाएं। सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले अच्छी आदतों को अपनाएंगे तो हमें खेल भी अच्छा लगेगा, मन भी अच्छा लगेगा, तन भी अच्छा लगेगा। और सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना। अच्छी आदत क्या होती है, जैसे ये देखिए तस्वीर में, सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, फ्रेश माइंड रहता है इस समय। ये देखिए सुबह जल्दी उठ रहा है इस फोटो में, देखिए। और फिर उसके बाद सबसे पहले उठ करके हमें ब्रश करके
स्नान आदि कर लेना चाहिए, जैसे कि ये नहा लेना चाहिए। उसके बाद नाश्ता करना चाहिए, उसमें संतुलित भोजन लेना चाहिए, जैसे दूध वगैरह, फल की जूस वगैरह लेना चाहिए नाश्ते में। हाँ, ओट्स, दलिया, कुछ भी हल्का नाश्ता के साथ दूध और जूस, दूध या फिर जूस, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर लेना चाहिए नाश्ते में। उसके बाद खाना खाने के पहले और बाद में हाथ मुंह ज़रूर धोना चाहिए। सबसे पहले भी धोना चाहिए और हाथ बाद में भी धोना चाहिए। साबुन से अच्छी तरह से हाथों को मल मल कर धोना चाहिए। उसके बाद अपना आसपास साफ रखना चाहिए, ठीक है। फिर पढ़ाई, देखो स्वच्छता रखोगे, स्वच्छ रहोगे तो हमें पढ़ने में भी मन लगेगा, ठीक है। और उसका उचित दूरी पर बैठ कर के टीवी देखना चाहिए हमें हमेशा, है ना। कभी भी नज़दीक आँखों से टीवी देखने से क्या होता है पता ही आपको, कि आँख खराब हो जाती है। या मोबाइल चलाते हैं हम, तो मोबाइल को भी हमें एक हाथ की दूरी पर रख कर चलाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे आँखों को भी नुकसान ना हो। तो बच्चों, ये हो गया हमारा दैनिक रूटीन जो हम रोज़ करते हैं, ठीक है। अध्यापक ऊपर की ओर दिए गए चित्रों की सहायता से बच्चों में अच्छी आदतें अपनाने के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, तो आपको मैंने यही बताया। इसके अतिरिक्त अन्य अच्छी आदतें के बारे में भी हम बताएंगे बच्चों आपको। इसे अपनाएं सबसे पहले। हाँ, बड़ों को आदर करना चाहिए। देखिए, इस बच्चे को देखिए कैसे मम्मी पापा, गुरु जो भी हों, हमारे माता पिता, दादा दादी, जो भी बड़े हों, नाना नानी, सबका प्रेम पूर्वक बात सुननी चाहिए, उनका आदर करनी चाहिए, पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए उन्हें नित्य। बड़ों की सहायता करनी चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग बीमार हैं या फिर मम्मी पापा कुछ भी बोले तो उसे हमें ज़रूर सुनना चाहिए, चाहे हम किसी भी काम में उलझे हों, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छे आदर्श विद्यार्थी का एक गुण है। छोटे बहन भाई के साथ प्यार करना चाहिए, हमें हमेशा प्यार से उससे बात करनी चाहिए, ना कि उसको पीटना चाहिए, मारना चाहिए, रुलाना चाहिए, ये सब नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पे दादी किसकी है, इस बच्चे की दादी यहाँ पे इसको स्टोरी सुना रही है, कहानी सुना रही है। ये देखो कहानी सुना रही है दादी। आपको भी घर में नानी और दादी कहानी सुनाती होगी ना, तो वही है बच्चों, ये देख लो, ठीक है। तो आप देखो, उसके बाद देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या, हाँ, और देखते हैं हम। सबसे पहले दरवाज़ा जब खटखटा कर भीतर जाना चाहिए, किसी के भी घर जाते हो आप, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसना चाहिए, एंटर नहीं करना चाहिए, हमें नॉक करके जाना चाहिए हमेशा। दरवाज़ा खटखटा कर, देखो वो अंदर जा रहा है, ये देखो बच्चे। और धन्यवाद कहना चाहिए अगर कोई हमें कुछ किसी की चीज़ें लौटाने जा रहे हैं, या फिर कोई हमें कुछ खिला पिला रहा है, पानी, हाँ, नाश्ता वगैरह कुछ दे रहा है, तो उसे धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये सब हमारे अच्छे गुण होने चाहिए हमारे अंदर। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं, अब देखिए हम बताते हैं। नैतिक मूल्यों की नींव घर से ही शुरू होती है बेटे। जो हम ये सब चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, घर से सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, घर पे, जिस पर बच्चे का पूरा व्यक्तित्व निर्भर करता है, यानी अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। मम्मी पापा के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है, तो हम ये सब चीज़ मम्मी पापा से सीखते हैं। तो आइए हम अगले फोटो में देखते हैं, जीव जंतु का अनोखा संसार। जैसे हम लोग खेलते कूदते हैं ना, खाते पीते, वैसे हमारे जीव जंतु भी। अगला चैप्टर है, देख लो, ये जीव जंतु का अनोखा संसार, जिसको हम कहते हैं, ये लोग भी अपने संसार में, अपने घरों में मस्त रहते हैं। जैसे चिड़ियाघर में देखा होगा आपने, चिड़ियाघर में देखा होगा, देखो शेर, ये देखो शेर पिंजरे में कैसे है, क्योंकि शेर को बाकी सब जानवर देख लो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। शेर को पिंजरे में क्यों रखा जाता है आपको तो पता ही होगा। शेर देखो कैसे पिंजरे में है। तो बाकी सब जानवर तो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन शेर को पिंजरे में रखा गया है, ठीक है बेटे। पिंजरे में क्यों रखा जाता है आपको पता ही होगा।
क्योंकि शेर काफ़ी खतरनाक होते हैं, ये मांसाहारी जीव है। ठीक है, बाकी और सब जानवर जो हैं उतने खतरनाक नहीं होते हैं जितने कि हमारे शेर भाई। ये देखो हाथी मगन से घूमता, आपके पास भी हाथी आता होगा, बाहर सड़कों पे आता होगा, आप लोग निकलते होगे देखने के लिए। तो देखो बच्चों, ये हाथी रहा, हाथी बाहर घूम रहा है, शेर पिंजड़े में कैद है। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा जानवर है। मगरमच्छ, ये भी खतरनाक है बेटे, मगर इसको कैद नहीं कर सकते क्योंकि ये पानी का जंतु है। ठीक है, ये स्थल पे भी रहता है, मतलब ज़मीन पे भी रहता है और ये पानी में भी रहता है, लेकिन हम उस पानी इसको मगरमच्छ के को तो नहीं कैद कर सकते, लेकिन हम इसके तालाब को, जिस तालाब में मगरमच्छ रहती है उसको घेरा लगा सकते हैं, कैद कर सकते हैं, ताकि वो बाहर आकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसा चिड़ियाघरों में होता है दोस्तों। ठीक है, देखो मगरमच्छ जो हर छोटे छोटे जीव को निगल लेते हैं, उससे वो अपना पेट भरते हैं, क्योंकि ये भी मांसाहारी जीव है। तो देखा बच्चों अपने ऊपर के चित्रों में कि चिड़ियाघर में मिलने वाले जीव जंतु के बारे में क्या कर रहे होते हैं, जीव जंतु के स्वभाव, आदत, आवास स्थान के बारे में हम बताएं ना तुम्हें। अब देखो, अब बच्चों संभव हो तो बच्चों को चिड़ियाघर की सैर ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक है, आपके अपने माता पिता को बोला करो बच्चों कि हमें भी चिड़ियाघर देखने जाना है, इससे आपको पता चलेगा ये जानवर कैसे कैसे होते हैं और इन्हें कैसे रखा जाता है। ठीक है बच्चा, तो बच्चे किसी भी जानवर को ना सताएं, उसको कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए हमें। हाँ, बस हमें एंजॉय करने के लिए चिड़ियाघर जाना चाहिए, देखना चाहिए। अब सोचिए, अब हम क्या करते हैं, अगले एपिसोड में आते हैं, चैप्टर 4 है में है इन्हें सब मिलकर मनाए। आपको फोटो में जैसे दिख रहा होगा बेटे क्या क्या मनाए जा रहे हैं, देखो ये सब क्या है, ये हमारे भारत के त्योहार हैं जो सब मिलजुल कर खुशियों से मनाते हैं। तो सबसे पहले देखो किसका फोटो दिया हुआ बेटा, राम जी ने धनुष ताना, किस पे, तो रावण पे। तो ये क्या चीज़ का त्यौहार आपको पता होगा, कब राम जी रावण को मारते हैं, दशहरा में। तो ये क्या है बेटा, दशहरा, ये दशहरा का फोटो दिया हुआ है। देखो ये दीपावली, ये जब हम पटाखे कब जलाते हैं, जब कब जलाते हैं बेटे, दिवाली में। देखो ये सब दिवाली में, हमारे दिवाली में देख लो हम पटाखे जलाते हैं। दीपावली में फुलझड़ी, देखो सब बच्चे फुलझड़ी जला रहे हैं आपस में, और कोई चकड़ी और क्या क्या आप लोग पटाखे जलाते हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो उसके बाद आगे चलते हैं नीचे की तरफ, तो वो देखो गुरु पर्व मना रहे हैं। सिखों के जो पर्व होते हैं वो महान पर्व होते हैं, उसके लिए तो हम सब मिलकर भी इन्हें, हाँ आप भी इसे मनाते होंगे। और हम सब इन दिनों में सिखों को, गुरु को याद करके इस पर्व का आनंद उठाते हैं। और क्रिसमस में देखो जो क्या करते हैं, सेंटा क्लॉज, वो भी आपको पसंदीदा, चर्च जाते हैं इसमें, है ना, सेंटा क्लॉज आते हैं, टॉफियाँ देते हैं, गिफ्ट वगैरह आपको मिलते लेते हैं, है ना। सभी बच्चे उस दिन, छोटे छोटे बच्चे भी सेंटा बनते हैं। तो ये देखो ये है क्रिसमस का पर्व, इसको हिंदी में क्रिसमस, इंग्लिश में भी क्रिसमस कहा जाता है। तो बच्चों उसके बाद देखो क्रिसमस के बाद आती है यहाँ पे ईद, जो मुस्लिम भाइयों गले मिलकर एक दूसरे से मनाते हैं। और उसके बाद हमारा सबसे ख़ास त्यौहार देखो होली, जो सभी मिलकर, जो अभी हाल फिलहाल आने वाली भी है ना। सभी बच्चे इसमें डूब जाते हैं, रंगों में सराबोर हो जाते हैं। कई बच्चों के तो परीक्षाएं भी होली के बाद होती है, तो वो बच्चे सही से होली नहीं मना पाते, फिर भी बच्चे होली खेलना नहीं छोड़ते हैं।
तो कई बच्चे अगर एग्ज़ाम से फ्री हो करके होली बहुत मस्ती से मनाते हैं। देखो इसमें सब कोई रंगों और पिचकारी का जो त्यौहार होता है उसे कहते हैं हम होली का त्यौहार। जैसे कि यहाँ पे सभी बच्चे मना रहे हैं, देखो है ना होली। तो अभी हैप्पी होली हमारा आने वाला है ना बच्चों। तो हम लोग भी होली मनाएंगे। क्या आप हमारे साथ होली मनाओगे? हमें बताना ज़रूर, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो बच्चों ये जो फ़ोटो हमने आपको दिखाया ये सब त्योहारों के फ़ोटो हैं जो हमारे भारत में मिलजुल कर एक दूसरों के साथ सभी जन मनाते हैं। तो जो त्यौहार उनके घरों में नहीं मनाए जाते उनके बारे में हमें इनकी जानकारी आपको दे रहे हैं जो सबके घरों में मनाए जाते हैं। हमें यह सब त्यौहार हमें सभी के साथ मिलजुल कर मनाने चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। आप देखो भाई 5वीं चैप्टर देखो क्या है बेटे। 5वीं है आओ गुनगुनाए। अब कुछ हम गाना गाते हैं। चैप्टर 5 में आ गए हैं। तो ये गाना नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो हमें गाकर सुना रहे हैं। क्या गा के सुना रहे हैं ज़रा हम भी सुनते हैं। आपको भी मज़ा आएगा जब इसे गुनगुनाओगे तो। चलिए सुनते हैं बच्चे। इसका शीर्षक का नाम है नन्हे मुन्ने। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे तो माता पिता की आँखों के तारे। कहने का मतलब जब हम प्यारे प्यारे हैं तो मम्मी पापा के भी आँखों के तारे हैं। ऐसे छोटे छोटे होते हैं बच्चे तो और भी प्यारे लगते हैं। तो वो कहा जा रहा है कि नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे माता पिता के आँखों के तारे। तो हमसे है घर का उजियारा खिल उठता है आंगन सारा। जब हम खेलते हैं एक झुंड में ग्रुप में तो कितना अच्छा लगता है घर में, है ना। सबको अच्छा लगता है, सब हंसते हैं, सब हमें खुश होकर के मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं। हम लोग सब खेलते हैं तो सभी बच्चे एकजुट होकर के खेलते हैं तो हमें भी मज़ा आता है। तो हमें कोई भी मारे ना, हमें कोई भी झिड़के ना। हम हैं गुलाब के सच्चे वीर पंजाब के। देखो कितने अच्छे ये निकला है। कितने अच्छे इसने कविता गाकर सुनाई है कि नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे माता पिता की आंखों के तारे। हमसे हैं घर का उजियारा खिल उठता है आंगन सारा। हमें कोई भी ना मारे। मारते हैं मम्मी पापा जब छोटे प्यारे होते हैं तो क्या मासूम को कभी भी कोई नहीं मारता है उसे। बस सब एक दूसरे का साथ में आनंद उठाते हैं और खेलते हैं। और हम हैं फूल गुलाब के सच्चे वीर पंजाब के। तो पंजाब की ये कविताएं थी कविता। और देखो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। कविता के बाद आते हैं 3 बत्तियां जो हमें राह दिखाती हैं कि कब हमें चलना चाहिए वाहन को लेकर और कब हमें रुकनी चाहिए। तो 3 बत्तियां हमें क्या दर्शाती हैं बच्चों? 3 बत्तियां हमें बताती हैं सड़क पर चलना हमें सिखाती हैं। और लाल बत्ती कहती है रुक जाओ। सबसे पहले क्या है इसमें बेटे? लाल बत्ती। लाल बत्ती सबसे पहले क्या है इसमें? लाल बत्ती। लाल बत्ती हमें क्या बताती है? रुक जाओ, कभी ना आपस में टकराओ। क्योंकि हमें लाल बत्ती देख करके गाड़ियों को रोक देना चाहिए वहाँ पे। क्योंकि हम अगर लाल बत्ती में क्रॉस करेंगे तो गाड़ी आपस में टकरा सकती है और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है ना बच्चों। तो हम लाल बत्ती को देखकर वहीं पे रुक जाएं। ठीक है। जब हमारी पीली बत्ती कहती है हो होशियार, सावधान हो जाओ, चलने को सब हो जाओ तैयार। पीली बत्ती इसलिए जलती है कि अब चलो पीली बत्ती जलने वाली है, अब सब रेडी हो जाओ चलने के लिए। फिर उसके बाद जब हरी बत्ती आती है तो हरी बत्ती कहती है अब तू चल, आगे बढ़ता चल। क्योंकि हरी बत्ती में कोई ट्रैफिक कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको चलने के लिए कहा जाता है। तो हमें ये 3 बत्तियों का देख करके हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें सड़क पे कैसे चलना चाहिए और हमें अपनी गाड़ी को कैसे लाइन क्रॉस करना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा ट्रैफिक रूल्स हुआ। ठीक है। तो आइए हम बस आज के वीडियो में इतना ही
आपसे मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय बेटे।